सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे वधिया होणगे ते सब की तैयारी है जो वधिया चल रही होगी। जिवें कि तुहानूं पता है कि अपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया होया सी, बिल्कुल एंडिंग के कगार ते आया होया चैप्टर आ। पहला 8-10 क्लासां हो चुकियां ने, अज लास्ट क्लास लैके आए हुए हैं, यानी कि कुल मिला के 11 क्लासां च परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट ने यह क्लासेस लगातार नहीं देखियां, साडे चैनल ते प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थों जाके तुसीं आपदियां क्लासां देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक तो लैके एडवांस तक करवाया होया है। जो स्टूडेंट नवें सिरे तो भी तैयारी कर रहे आ, अगर वो भी परसेंटेज नूं वधिया तरीके नाल सीखना चाहुंदे आ तां वो स्टूडेंट भी बिल्कुल लगातार क्लासेस देख के आपदे सारे दे सारे कंसैप्ट क्लीयर कर सकते हैं। असीं श्योरिटी दिवाने इस चीज़ की, अगर तुसीं कंटीन्यू क्लासां देखोगे तो तुहाडे सारे दे सारे कंसैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। कोई भी इहो जिहा क्वेश्चन नहीं बनना परसेंटेज चैप्टर नूं लैके जो तुहाडे तो सॉल्व ना होवे। तो पेपर च हर तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं सारे दे सारे सॉल्व करवाए हुए आ। देरी ना करते हुए आपां क्लास वल वधदे आ। फस्ट क्वेश्चन देखो जी, स्क्रीन ते दिता होया, ध्यान नाल पढ़ो जी। एक मिनट जी, साइज थोड़ा बड़ा कर लेने। विजिबल है? हाँ जी, ध्यान नाल पढ़ो जी सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन डिक्रीज बाय 20% एंड द फर्दर इंक्रीज बाय 25%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर? करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखो, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर का मतलब की आ कि अगर आंसर पॉइंट च आंदा है वो लगभग वैल्यू दसनी है भी कितनी आएगी। हुण सॉल्व करे तो पता चलना आपां नूं कि वैल्यू कितनी आ रही है। हुण देखो, इस तरीके के क्वेश्चन नूं किवें हल करोगे? इसनूं दो तरीके नाल हल किया जा सकता है, एक तो रेशो मैथड द्वारा और दूजा सीरीज मैथड द्वारा। बट आपां शेयर करांगे थोड़े नाल वो तरीका जो बिल्कुल आसान होगा। देखो, ए नंबर इज इंक्रीज 30%। देखो 30% की गल हुई है तो सब तो पहला की करना, तुसीं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तुहानूं पता होनी चाहिए है। देखो, अगर गल करिए तो 3/10 होंदी है। 3/10 किवें होगी? हुण देखो 30/100 परसेंटेज हटाने लिए 100 डिवाइड च करांगे तो यह करोगे 3/10। हुण देखो इत्थों की रिजल्ट निकलता है। अगर तुहानूं इनक्रीज दे रखिया तो तुसीं लिखोगे 10 तो कितनी हो रही है, 10 च 3 का वाधा हो रहा है, 10 तो 13 हो रही है। अगर तुहानूं डिक्रीज की गल आखी हुई है 10 तो 3 घट हो रहा है तो तुसीं कहोगे 10 तो 7 हो रहा है। बट क्वेश्चन च की आख्या हुआ है इनक्रीज हो रही है तो तुसीं कहोगे कि 10 तो कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। 10 तो कितना हो रहा है, 13। देखो ये स्टेटमेंट साडी होगी उदों तक। उस तो बाद देखना है कि दैन डिक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब की है? देखो जी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 4 तो देखो डिक्रीज हो रही है तो तुसीं आखोगे 4 तो कितनी हो रही है, 3। और नैक्सट च फिर आख्या होया 25% इंक्रीज। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोबारा तो 1/4 और देखो कितना हो रहा है, वाधा हो रहा है। 4 तो कितनी हो रही है, 5। इसनूं सॉल्व कर लो। हुण देखो इस लाइन चों और इस लाइन चों जो भी कॉमन आ रहा है तुसीं कट सकते हो। कैंसल आउट करोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इन्हां दी मल्टीप्लाई कर दो जी सारिਆਂ दी। मल्टीप्लाई 4 चुके 16, 16 दूना 32 और इधर कितना हो रहा है, 13 3 39। ये चीज़ देखनी है। हुण कोई भी संख्या शुरू च 32 सी, रिजल्ट च उहदा लास्ट च 39 आ गया जदों ये आपां चेंज कीता जो चीज़ आपां नूं दे रखी सी। हुण तुहानूं पता लगना चाहिए कि 32 तो 39 हो रही है, वाधा हो रहा है या कमी हो रही है? तो वाधा हो रहा है। वाधा किन्ने दा हो रहा है? वाधा हो रहा है 7 का। किन्ने ते हो रहा है? 32 ते। परसेंटेज कढ़न लई तुसीं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे जी, ये हो जाऊगा। हुण कैंसल आउट कर दो, 4 ते कैंसल आउट, 4 32 और 25 चौका 100। देखो 25 7 कितना होंदा, 25 7 175 अपॉन च 8। 175 अपॉन च 8 कैंसल आउट करोगे 8 दूनी देखो 16 और ये बच जाएंगे 15। 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाऊगा, 8 एकम 8 और ये 8 बच जाऊगा। ठीक है, 15 चो 8 के 7 बच जाएंगे, 0 पॉइंट है 8 8 64, यानी कि 21.8 का वाधा हो रहा है। तो ये लगभग वैल्यू कि आ रही है जी, इसके लगभग वैल्यू देखो 22 आ रही है। 22 का वाधा हो रहा है या घाटा हो रहा है? वाधा हो रहा है, क्योंकि 32 तो 39 हो रहा है। तो वाधा देखो 22% का किहड़े ऑप्शन च है, डी च दिता होया, तो डी बिल्कुल ही तुहाडा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ फस्ट क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। इस दे नाल ही वीडियो नूं लाइक कर दो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर दो तो क्लास नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हर स्टूडेंट को यह क्लास पहुँच सके। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल।
दी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कितना दे रखा है 1,80,000 इफ इट इज इंक्रीज एट द रेट 10% पर एनम इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम च पूछे जाते हैं। कई बार इदा होंगे भी 2 साल पहला इन्नी सी, नैक्सट 2 सालों च इनक्रीज 10% का हो रहा, 20% का हो रहा, तो आने वाले 2 सालों च कितनी हो जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दूजा क्वेश्चन बनता है कि अगर हुण प्रजेंटली कोई फिक्स पॉपुलेशन दे देंगे भी इन्नी हैगी है, तो 2 साल पहले साल च 20% का वाधा हो रहा, दूजे साल च 25% का घाटा हो रहा है, तो 2 सालों के अंत विच कितना जो संख्या कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुण इस तरीके के बेस ते यह क्वेश्चन आ इनक्रीज हो रहा है, देखो 10% इनक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी 1/10 1/10 होगी। देखो कितना हो रहा, तुसीं कह सकते हो कि वाधा हो रहा या घाटा, वाधा हो रहा। देखो 10 तो कितनी हो जाएगी जी 11, 10 तो कितनी हो जाएगी 11, ये 2 बारी कातों लै क्योंकि 2 साल देते हुए उन्होंने दी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 100, इत्थे कितना हो जाएगा जी 121। हुण एक चीज़ देखनी है जी आपां ये पॉपुलेशन देखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी दे रखी है 1,80,000 1,80,000 देखो किहदी दे रखी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1,80,000, यानी कि यह कितना गुणा इहदा हो गया, इसका देखो 2 जीरो हटाओगे तो बाकी का बच गया जिहड़ा 1800। तुसीं कह सकते हो कि इहदा 1800 गुणा हैगा, सेम सिमिट्री लाओगे तो 1800 गुणा इधर लिख दो तो थोड़ा आंसर आऊगा। 2 जीरो एक बार आप साइड पर रखिया, 121 नूं 18 नाल गुणा करिया तो देखो 8 1 8 12 8 96 गुणा च 1 2 1 8 7 1 1 यानी कि 2178 और लास्ट च 2 जीरो 2178 लास्ट से जो 2 जीरो देखो जी किहड़े ऑप्शन च है वो थोड़ा राइट हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया जी ध्यान नाल देखो, किहड़े च दे रखा है डी च दिता होया तो डी बिल्कुल ही अपना राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सैकेंड क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट्स ने। दी पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज इनक्रीज एनुअली एट रेट 25% इफ द एंड ऑफ द 3 ईयर। देखो उरे 3 साल देते, पहला 2 साल आए सी दोनों क्वेश्चन च, हुण 3 साल बाद 10,000 हो जाती है, तो पॉपुलेशन दसनी है कि शुरुआती दौर से उन्होंने पॉपुलेशन कितनी सी। हुण 25% की गल करी हुई है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगी 1/4 है। वाधा हो रहा या घाटा हो रहा, वाधा हो रहा, देखो इनक्रीज हो रहा, तो तुसीं कह सकते हो कि 4 तो 5 हो रहा, 4 तो 5 हो रहा। 3 सालों की गल करी हुई तो 3 बारी कर दो, कोई कैंसल नहीं हो रहा, तो यह हो जाएगा 64 और यह हो जाएगा 125। हुण 3 सालों बाद वो पॉपुलेशन 10,000 हो जाती है। आपां नूं पुछा कि शुरुआती दौर पर उसकी पॉपुलेशन कितनी सी। हुण अगर देखिए तो यह चीज़ दे रखी है 1 10 0 0 0। देखो ये कितना ये गुणा, ये तुसीं कह सकते हो कि 25 125 8 कितना होंदा जी 1000, ये 80 गुणा हैगा तो ये भी 80 गुणा होगा। 64 नूं 80 नाल गुणा करोगे तो कितना आ जाऊगा, देखो 8 चौके 32 हासिल 3, 8 6 48 तो 3 51, यानी कि 51 20 आ जाऊगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया वो थोड़ा राइट हो जाएगा। किहड़े च दे रखा जी 51 20 दे रखा ऑप्शन नंबर ए च, तो ए थोड़ा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। देखो अगर उरों तुसीं नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब की है, देखो 10,000 जी वैल्यू हैगी आ वो 125 का मान आ, 64 का मान तुसीं कड्ढना, 64 का मान कड्ढना तो 64 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 125 8 1000 80 गुणा 64 कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 51 20। देखो किहड़े ऑप्शन च दिता है, ए च दिता है सी, ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, देखो आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंस। If he saves 1800 what is the total income? टोटल इनकम दसनी है कि कितनी होगी। ध्यान नाल पढ़ो जी सारे स्टूडेंट। देखो अपनी कुल आमदन विचों श्री कपूर 20% मकान किराए ते अते बाकी। देखो जी एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अंग्रेजी की गल की जाए तो इस लिखा होगा रिमेनिंग वर्ड या रेस्ट वर्ड लिखा होगा।
और पंजाबी च गल करिए तो बाकी का लिखा होगा जो ये चीज़ लिख रखी है। ये शब्द देखना तुसी, अगर ये शब्द लिखा होया तो इत्थे कंसैप्ट तुसी कह सकते हो बिल्कुल चेंज हो जाता। हुण आपां ने दसनी है कि उसकी कुल आमदन कितनी है। लैट कर लैने आ कि उसकी कुल आमदन कितनी हैगी आ, एक्स हैगी आ, ठीक है। कपूर की कुल आमदन एक्स हैगी आ, 20% स्पेंड कर दिंदा। देखो 20% स्पेंड कर दिंदा तो बाकी कितनी बची आ, 80 बची आ। देखो 80 बच गई, 80% नूं किवें लिखदे हो, 80/100 यानी कि 4/5, 4/5 उरे लिख दो। सेम इस तरह 20% वो स्पेंड करती, उस तो बाद 70% ऑफ द रेस्ट हाउस होल्ड, 70% भी खर्च करती, बाकी कितना रह गया, 30% रह गया। 100 चों काउंट करने, देखो 100 चों ही काउंट करने होंगे। एक चीज़ देखो जी, रेस्ट बर्ड आख रहा, रेस्ट बर्ड का मतलब की है, रेस्ट बर्ड का मतलब की है किसी को 100 रुपए है, उन्हें 50 खर्चते, बाकी किन्ने रह गए 50। उस तो बाद गल करिए नैक्सट तो जोड़े बाकी पैसे होंगे वो बाकी बची हुई आमदन चों कढ़े जाएंगे। बची हुई आमदन तो 4/5 ही रहेगी ना, ठीक है। सेम हुण 70% देखो 70% वो खर्च कर रहा, तो किन्ने रह जाएंगे 30 नूं तुसीं की लिखोगे 30/100, 3/10। इसकी वैल्यू आपां नूं दे रखी है, कितनी दे रखी है 1800। कोई दिक्कत, उरों एक्स की वैल्यू कढ़ लो, थोड़ा आंसर आ जाऊगा। अगर देखो 3 ते कैंसल करिए, 3 6 18, उरे 600 हो जाऊगा, 4 1 4, उरे कितना हो जाऊगा 150 हो जाऊगा। थल्ले देखो 50 दे रखे सी, 5 × 10 50, 50 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75 और डबल 0, यानी कि तुसीं कहोगे जी कपूर की टोटल सैलरी सी कितनी हैगी सी 7500 हैगी सी। 7500 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, वो थोड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा। किहड़े च दिता होया जी, बी च दिता होया, तो बी बिल्कुल ही राइट। अगर क्लासेस पसंद आ रही ने तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम होंदी है तो कमेंट बॉक्स च कमेंट करो, थोड़ी प्रॉब्लम का असीं सल्यूशन देवांगे तुहानूं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। देखो, क्रिस्टी डोनेट 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज एंड द डिपोजिट 20% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर देखो रिमेनिंग ही वर्ड ही है, रिमाइंडर रिमेनिंग या रेस्ट एक ही वर्ड है, इन हिज बैंक इफ ही हैज नाउ 7200 लेफ्ट वट हिज इज इनकम। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। लैट कर लेने कि जो क्रिस्टी हैगी ओदी इनकम एक्स हैगी। देखो 10% खर्च कर देंदी है, बाकी कितना रह गया 90 रह गया। 90 नूं लिख सकते हो कि 9/10। देखो 90% हैगा, 90% यही हुंदा है, 90 नूं लिखोगे परसेंट हटाने लई 100 और 9/10 यही चीज़ उरे लिखी हुई है। ये बेसिक चीज़ां ने दस्सण दा हो मतलब नहीं बनता, बट कई स्टूडेंट नवे ऐड होंदे आ डेली, तां करके उन्हां लई दस्सना पैंदा। हुण की कर रहा है ऑर्फनेज है, डिपोजिट 20% रिमाइंडर 20%, तो उस तो बाद कितना रह गया 80 रह गया। 80 नूं की लिख सकते हो, 80% नूं 4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 7200, यानी कि एक्स की वैल्यू कढ़नी है। इसनूं सॉल्व करना जी, थोड़ा राइट आंसर आ जाता। 9 चौके 36, 36 दूना 72, यानी कि कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 10 × 50, 10 × 5 50 और ये हो जाएगा 2 5 10 और 3 0, यानी कि 10,000 उसकी सैलरी सी। 10,000 किहड़े ऑप्शन च दिता है वो थोड़ा राइट हो जाएगा। किहड़े च दे रखे जी, डी च दिता होया, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, ध्यान नाल पढ़ो सारे स्टूडेंट। दी एवरेज सैलरी ऑफ द मेल इंप्लॉय इन ए फर्म वाज 5200 and that female was 4200. the mean salary of the employee was 5000. what is the percent of the female employee? देखो की आख रहा है, वो कह रहा है भी एक फर्म च पुरुष कर्मचारियों की औसत तनख्वाह कितनी हैगी 5200 और औरतों की कितनी है 4200, तो उन्होंने एवरेज कितनी है 5000। ठीक है, अपने कढ़ना की है औसतों की और कर्मचारियों की। एक मिनट, वट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इंप्लॉय का कढ़ना। क्वेश्चन को देख के थोड़ा पता लगना चाहिए भी क्वेश्चन किस तरीके नाल हल किया जा सकता है। अगर देखिए तो इत्थे एलीगेशन बिल्कुल स्टिक सोल्यूशन रहूगा। ठीक है, एलीगेशन किमें पता लगता, देखो 3
स्टेटमेंटा दित्तियां हुई यानी कि 3 वैल्यू दित्तियां हुई 5200 4200 और 5000 जी 5000 हैगी दोनों के विच लाई करती है विच लाई कर रही है तुसीं ये चीज़ लिखोगे किवें जे देखो एलीगेशन का वो की हुंदा एलीगेशन च एक उरे वैल्यू होगी एक उरे तो एक उरे जिहड़ी इह वाली वैल्यू होगी ये दोनों का तुसीं कहोगे कि एक तो वड्डी होगी एक तो छोटी होगी ठीक है इस तरीके नाल लिखना। हुण देखो मेल इंपलॉय की गल करिए तो मेल की गल करिए मेल च तुसीं कह सकते हो कि 5200 हैगी आ उन्हां दी सैलरी। फीमेल की गल करिए तो कितनी हैगी आ 4200 ठीक है तुसीं फीमेल का प्रतिशत दसना ये सैलरी आपां नूं दे रखी है। ओवरऑल जी एवरेज हैगी आ सॉरी एवरेज ये अपने कोल 5000 और 5000 लिख दो कोई दिक्कत। हुण इन्हां नूं माइनस कर दो देखो 5200 चो 5000 माइनस करे तो 200 5000 चों 4200 माइनस करे तो कितना आ जाऊगा 800 और ये रेशो कढोगे कि 200 एकम 200 200 चौके कितना हो जाऊगा 800 ये चीज़ आ गई अपने को रेशो च। बट अपने को फीमेल्स की रेशो दसनी है फीमेल्स किहड़ियां हो गई फीमेल्स एक होगी और मेल की गल करिए तो 4 हो गए। फीमेल एक होगी एक नूं उपर लिखो टोटल किन्ने हो गए 1 ते 4 5 ते वैल्यू कढनी है यानी परसेंटेज तो गुणा च 100 कर दो 5 एकम 5 20 500 यानी कि कितनी आ गई 20% फीमेल ने फीमेल की परसेंटेज पूछी हुई सी 20% फीमेल आ गई। देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है किहड़े च दिता होया ए च दिता होया ए बिल्कुल ही तुहाडा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधो जी नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं। देखो सारे स्टूडेंट आपका रिस्पोंस जरूर दो जी क्लास किदां लग रही है कमेंट बॉक्स च कमेंट करो। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी A vessel has 60 liter of the solution of the acid and water having 80% of the acid. How much water be added to the make it a solution of which acid form 60%? देखो जी इस तरह के क्वेश्चन नूं किवें हल करांगे आपां फॉर एग्जाम्पल ले लैंदे आ। अगर अपने कोल मिल्क और वाटर है मिल्क और वाटर है अगर आप कहने आ कि मिल्क हैगा जिहड़ा 60% हैगा और वाटर कितना हो जाएगा 40%। कोई दिक्कत अगर मिल्क और वाटर की जी क्वांटिटी हैगी आ इस परसेंटेज हैगी आ अगर तुहानूं यही गल आखी जाती है कि इसे सोल्यूशन विच मिल्क नूं होर ऐड किया जाता यानी मिल्क होर ऐड कर दिंदे आपां मिल्क 20% होर ऐड करता ये कितना हो जाऊगा 80% और यह वाटर इस कोई भी चेंज नहीं किया होया कोई भी चेंज नहीं किया होया ये 40% ही रहूगा। कुल मिला के गल समझ आई है भी मतलब की है मतलब यह है कि जिहड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं ना मिल्क ऐड किया सिर्फ और सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई है इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। बट अगर इस दे कंपैरिजन च देखा जाए रेशो चेंज हो गया लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है 40% ही रहूगा। दूजा एग्जाम्पल लैने आप कोई भी चलो ये कहने कि कोई फैक्ट्री च हिस्सा पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री च आप लाख रुपया पा रहे हैं दूजा कैंडीडेट 2 लाख रुपया पा रहा है अगर वो 2 साल बाद 2 लाख तो उन्हें पाता 3 लाख रुपया होर पा रखे ठीक है 2 लाख और 3 लाख 5 लाख हो जाएंगे। बट मैं कोई दोबारा तो यह कह दें कि पैसे ऐड नहीं करे मेरी जी सैलरी हैगी जिहड़े मेरे पैसे है शुरू च लाख रुपया ही रहूगा उस कोई चेंज नहीं आऊगा लेकिन नाल वाले बंदे का जिहड़ा हैगा उस चेंज आ जाऊगा। पहला 2 लाख सी 3 लाख उन्हें पाता तो टोटल 5 लाख हो गया। रेशो कढोगे रेशो च तुसीं कह सकते हो कि चेंज आऊगा बट उहदी जिहड़ी पैसे सी मेरे वाले पैसों च कोई चेंज नहीं आया सिर्फ और सिर्फ उस दे पैसों च चेंज आया ठीक है। जो क्वांटिटी आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ डिस्टरबेंस उस च होगी ये चीज़ थोड़ा दसनी सी। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा समझ भी आई होगी। हुण देखो एक भांडे विच एसिड का 60 लीटर घोल हुंदा है यानी कि एसिड कितना हैगा 60 लीटर हैगा अते पानी कितना हैगा 80% अते पानी विच 80% एसिड हुंदा है 60% किस एसिड का घोल बनाउण लई कितना पानी मिलाया जाए। देखो उरे वाटर मिला की रहे आपां पानी मिला रहे हैं सेम इसी तरह देखो स्टेटमेंट पढ़ो ए वैसल हैज 60 लीटर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। देखो 60 लीटर सोल्यूशन है उस की हैगा एसिड हैगा और वाटर हैगा। एसिड का दस रखा भी एसिड कितना हैगा 80% एसिड हैगा। हाउ मच वाटर भी एडेड जाची उस कितना पानी मिलाया जाए ताकि मेक इट ए सोल्यूशन विच एसिड कितना हो सके 60% हो जाए। एक चीज देखो मिला की रहे आप
पानी मिला रहे हैं, पानी की जिहड़ी मात्रा है वो डिस्टरबेंस होगी, डिस्टर्ब वो होनी आ, इस करके जिहड़ा एसिड आ उस च कोई चेंज नहीं आना। टोटल सोल्यूशन अगर देखो सोल्यूशन की गल की जाए, सोल्यूशन अगर देखो 60% सोल्यूशन आ, यह 60% च हुण आपां की गल कर रहे हैं, देखो एसिड कोई एसिड च कोई चेंज नहीं किया होया, आपां एसिड इक्वल टू एसिड यह स्टेटमेंट लैके चलांगे क्योंकि वाटर चेंज किया, जो चीज़ ऐड हो रही है उसनूं छड्ड के दूजी लैके चलनी आ, क्योंकि सोल्यूशन होगा तो दो क्वांटिटी का होगा, ठीक है, कोई भी दो चीज़ां होणगियां उहदा सोल्यूशन बनूगा। सोल्यूशन हुंदा की है व्हेन 2 और मोर मिक्सचर ऐड टू ईच अदर, दिस कॉल्ड इज ए सोल्यूशन। देखा होना साइंस च पढ़ी होनी ये चीज़, मिश्रण नहीं पढ़ा, मिश्रण इदा ही होंदा भी वैन 2 और मोर एटम मिक्स टू ईच अदर, दिस प्रोसैस इज कॉल्ड मिक्सचर। हुण देखो 60% 60% की सी अपने को 60 लीटर तुसीं कह सकते हो सोल्यूशन आ, वो 80% की आ, 80% एसिड आ, तो एसिड च कोई चेंज नहीं किया होया, तो एसिड इदां लिख लिया। नैक्सट क्वांटिटी इसे 60 च कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो 60 च पानी आप ऐड करांगे, यानी कि इसका जी 60 सी इसकी वैल्यू चेंज होगी, आप चेंज कर लें भी 60 तो प्लस एक्स, यानी कि एक्स चेंज हो गया भी एक्स ऐड कराया, पानी आपको पता है नहीं पानी इन्ना चेंज कराया, बट यह क्वांटिटी की कह रहा भी एसिड नूं 60% बनाने लई, यानी कि एसिड नूं 60% बनाने दी उरे 60 लिख दो, कैंसल आउट कर दो जी, थोड़ा आंसर आ गया 60 नाल देखो 60 कैंसल हो जाऊगा, उरे कितना रह गया 80, 80% उरे रह गया, इत्थे कितना हैगा 60 प्लस एक्स, देखो 60 च कितना ऐड करिए कि 80 हो जाए, 20 ऐड करना पऊगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तुसीं ये गल कह दोगे कि 20% ऐड करना पऊगा, 20% की ऐड करना पऊगा, 20% वाटर ऐड करना पऊगा 60% एसिड बनवाउण लई, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर उरों देखो कोई दिक्कत आ रही है तो 60 नूं इधर लैके एक्स एक पासे ले लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, सेम इसे तरीके नाल भी तुसीं कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा, अगर नहीं भी समझ आया दिक्कत वाली कोई गल नहीं आ, इस बेस से क्वेश्चन 3-4 ऐड किए हुए हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। नैक्सट क्वेश्चन तुसीं आपदे आप हल करो, बिल्कुल ईजी तरीका हैगा जी, एक लाइन च क्वेश्चन होना। हुण देखो 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन एंड 30% ऑफ द शुगर इन इट, देखो शुगर कितना हैगा, शुगर की गल 30% हैगा, दैन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडिड टू द सोल्यूशन, देखो की ऐड कर रहा है, शुगर ऐड कर रहा है, शुगर ऐड कर रहा है, तो थोड़ा दस्या कि जिहड़ी चीज़ ऐड कर रहा है वो छड्ड के दूजी क्वांटिटी लैनी है, ठीक है, दूजी क्वांटिटी केड़ी होगी, दूजी क्वांटिटी देखो वाटर हो जूगी, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो दूजी क्वांटिटी वाटर हो जूगी। देखो सोल्यूशन च एक तो हो गया शुगर और एक हो गया वाटर, शुगर ऐड कर रहे हैं लेकिन वाटर च कोई चेंज नहीं होना, कोई चेंज नहीं होना। 75 ग्राम मिक्सचर है, 75 ग्राम मिक्सचर तुसीं कह सकते हो 75 ग्राम का सोल्यूशन सी। हुण देखो शुगर ऐड कर रहे हैं लेकिन वाटर च ऐड नहीं कराया, अगर देखो 30% शुगर हैगी तो वाटर कितना होगा, 30% शुगर हैगी तो बाकी का वाटर होगा 70%, तो 70% हो गया लिखना। और 75 ग्राम तुसीं कह सकते सी अपने कोल की सी, शुगर सी, सोल्यूशन सी टोटल, उस च कितना ऐड कर रहे हैं, की ऐड कर रहे सी, शुगर ऐड कर रहे सी, आपां यह लैट कर लेंगे 75 च एक्स कोई क्वांटिटी है ऐड कर ली अपने, उस तो बाद की करया होया शुगर देखो 70% हो रहा है, शुगर 70% हो रहा है, बट अपने क्वांटिटी वाटर की लैके चले हो, तो वाटर कितना हो जाऊगा, वाटर कितना हो जू रह जूगा, शुगर अगर 70% है तो वाटर कितना रह जाऊगा, ओबियसली गल 30% रह जाऊगा, तो उरे 30 लिख दो, क्वेश्चन थोड़ा हो गया जी। 0 नाल 0 कैंसल, 3 नाल 25, 25 साते कितना होंदा जी, 25 साते 175 होंदा जी, 175। हुण देखो 75 प्लस एक्स च कितना ऐड करिए कि 175 हो जाए, 100 ऐड करना पऊगा, नहीं भी समझ आ रहा एक्स नूं एक तरफ ले लो, 175 चों ये वाला 75 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 100, एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, तुम कह दोगे कि 100 ऐड करना पऊगा, की ऐड करना पऊगा 100, शुगर ऐड करनी पऊगी, ठीक है जी। खंड की मात्रा कितनी मिलानी पऊगी 100 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, देखो बिल्कुल उस तरीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा कहने हो तो होमवर्क दे दें, कमेंट बॉक्स से कमेंट करियो, ठीक है। हुण देखो इस ऐड की कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो। 40% ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर है, देखो 40% का सोल्यूशन है, उस मिल्क ते वाटर है, 10% ऑफ द वाटर, दैन वाटर टू बी द एडिड, देखो वाटर ऐड कर रहा है तो
चेंज किहड़ा होगा वोटर ही ऐड कर रहा, वोटर ऐड करदे तो वोटर की जिहड़ी मात्रा हैगी वो डिस्टर्ब होगी, बाकी किहड़ा रह गया, बाकी तुसीं कह सकते हो मिल्क, मिल्क सेम रहूगा, मिल्क सेम रहूगा। तो इस नूं भी आपां हल कर लैणे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 40% हैगा शुरू च, हुण देखो ऐड की कर रहे हैं, ऐड वोटर ऐड कर रहे हैं, वोटर टू बी द ऐड, वोटर ऐड कर रहे हैं तो सेम किहड़ा रहूगा 10% वोटर ऐड करें तो मिल्क कितना रह जाऊगा 90। सेम इसे तरह 40 की क्वांटिटी है, इस कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि यह चेंज हो रहा है। उस तो बाद देखो 20% ऑफ द वाटर कंटेन 20%, वाटर 20% हैगा तो बाकी मिल्क कितना हो जाऊगा, मिल्क हो जाऊगा 80 जी। ये इनू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाऊगा। देखो 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 एकम 2, 45 दूना 90, ये हो जाएगा जी 40 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 माइनस 40 इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ गया जी, एक्स आ जाएगा 5। 5 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखे सी, वो तुहाडा राइट हो जाता। 5 किसी च भी नहीं दिता होया तो नन ऑफ दी अबव तुसीं कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अगे वाल बढ़ते हैं आपां। अगे देखो जी, अगे देखो जी बहुत वधिया क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल, क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल, बहुत वधिया क्वेश्चन ने, वैन डायग्राम के बेस ते क्वेश्चन ने। हुण कई स्टूडेंट वैन डायग्राम नाम ही पहली बार सुनिया होना, ठीक है। वैन डायग्राम के बेस ते क्वेश्चन ने, क्वेश्चन पढ़ो पहला। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ द कैंडिडेट पास इन द साइंस, 56% इन मैथमेटिक और 32% फेल इन द बोथ सब्जैक्ट। देखो ऊपर पास होने का दस रहा, उरे फेल दस रहा बोथ, दैन वट परसेंटेज पास इन द बोथ सब्जैक्ट। इस तो पहला थोनों वैन डायग्राम का पता होना चाहिए। वैन डायग्राम का मतलब की है, देखो इस तरह का अगर आप बनाने यह की आ वैन डायग्राम। आप यह लैट करके चलते हैं कि क्लास च स्टूडेंट है, क्लास च स्टूडेंट है 60% वो की करते हैं मैथ नूं पसंद करते हैं, और बाकी जिहड़े 40% रह गए वो किहनूं पसंद करते हैं, वो साइंस नूं पसंद करते हैं 40%। इदां लैट कर लो। कुछ डाटा इदां दा होऊगा जिहड़े मैथ नूं भी पास करते होणगे स्टूडेंट ते साइंस नूं भी पास करते होणगे, उन्हां नूं विच उरे लिखोगे, कोई दिक्कत। इस तो बाद यह पूछा जा सकता है कि इहो जे स्टूडेंट किन्ने हैगे जो केवल और केवल मैथ नूं पसंद करते हैं। यह पूछा जा सकता है कि इहो जे किन्ने स्टूडेंट है जिहड़े सिर्फ और सिर्फ साइंस नूं पसंद करते हैं। यह पूछा जा सकता है कि इहो जे किहड़े स्टूडेंट है ना ही मैथ नूं पसंद करते हैं ना ही साइंस नूं पसंद करते हैं। इस तरह के भी होंगे बच्चे, ठीक है। इस तरह क्लास अलग अलग क्वांटिटी के बच्चे होंगे, ठीक है। किसी को मैथ पसंद आ, किसी को साइंस, तो किसी को दोनों नहीं पसंद, तो किसी को दोनों पसंद होणगे, ठीक है। इस तरह का रेशो हुण डिपेंड करता है कि अगर आपां नूं उरे रेशो जिहड़ा यह चीज़ हैगी आ, यह चीज़ दे रखी आ नोट पसंद, यानी कि नोट इंटरस्टिड वाले, नोट इंटरस्टिड वाले दे रखे तो उरे भी तुसीं लओगे नोट इंटरस्टिड, ठीक है। अगर देखो उरे 60%, फॉर एग्जाम्पल उरे तुसीं देख लिओ भी दोनों का कॉमन पॉइंट तुसीं कह सकते हो कि 20 है, 20% इहो जे स्टूडेंट है जिहड़े मैथ भी पसंद करते हैं तो साइंस भी पसंद करते हैं। हुण इस चों कड्ढना होवे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट दसो जिहड़े मैथ नूं कल्ले नूं मैथ नूं पसंद करते हैं। मैथ नूं सिर्फ और सिर्फ कल्ले किहड़े होणगे, 60% तो देखो यह आ, 20% दोनों नूं पसंद करते हैं, वो दोनों वाले कढ़ दो। 60 चों 20% माइनस करोगे तो 40%, 40% वो जे स्टूडेंट होणगे जिहड़े सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद करते हैं। सेम इस तरह अगर साइंस की गल करिए, सिर्फ वो स्टूडेंट किन्ने आ जिहड़े सिर्फ और सिर्फ साइंस नूं पसंद करते हैं। यह कढ़ दोगे तो कितना हो जाऊगा 20%, कोई दिक्कत। उस तो बाद एक फार्मूला याद रखना, तुसीं यह याद रखना कि टोटल कढ़ना होवे एन ए यूनियन बी किहदे बराबर होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पढ़िया होना सारे स्टूडेंटा ने। ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस इन्हां दा साझा। देखो इसका मतलब कि अगर यही फार्मूला लाने, नंबर ऑफ ए यानी कि मैथ वाले आ जाएंगे, नंबर ऑफ बी साइंस वाले आ जाएंगे, और ए इंटरसैक्शन बी इन्हां दे दोनों का साझा। इंटरसैक्शन का मतलब साझा होंदा, यूनियन का मतलब कंबाइन होंदा सारा का सारा। अगर गल करिए उरे 60 है तो 60 लिख दोगे, उरे देखो कितना सी 40 है तो 40 लिख दोगे, और इन्हां दा साझा कितना सी 20 सी। यही कितना हो गया 100
100 ਚੋਂ -20 कर दोगे यानी कि 80% इन्हां दा आ जाऊगा। ये डिपेंड करता है कि आपां नूं कंडीशन की पूछी हुई उही तुसीं कह सकते हो कि 80% आ। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं समझ आया होवेगा। नैक्सट अगर एग्जाम्पल लीए तो इस तरह के होंगे कि अगर पार्टी की गल करिए तो 60% बीजेपी वाले हो सकते हैं, 40% कांग्रेस वाले हो सकते हैं। कई इस तरह के होणगे दल बदलू जिहड़े बीजेपी च भी होणगे ते कांग्रेस च भी होणगे। जिहड़ी पार्टी आ गई पिंड च जां शहर च उत्थे ही वग जांदे अगले, ठीक है, मौके का फायदा चकते हैं। इस तरह भी होंगे कैंडीडेट, ठीक है। हुण आपां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किवें होएगा, क्वेश्चन वाल वधदे हैं जी। क्वेश्चन देखो किस तरीके नाल तुसीं हल करोगे। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडीडेट पास इन द साइंस। देखो साइंस च कितना पास हो रहा 48% और 56% फेल, 56% फेल मैथमेटिक्स और 32% फेल्स इन द बोथ सब्जैक्ट। देखो बोथ सब्जैक्ट गल की आ रही है बोथ सब्जैक्ट की, जिहड़ी भी कंडीशन इन्हां दी सांझी होगी। हुण बोथ दी किहड़ी हैगी आ फेल वाली हैगी आ, तां सारे दे सारे जिहड़ा तुसीं डाटा हैगा फेल दा लैके चलोगे। लिखोगे किवें देखो इह तरीके नाल। हुण फेल वाले किन्ने आ, देखो फेल वाले तुसीं कह सकदे हो कि 32% आ, बोथ सब्जैक्ट चों फेल हो रहा। एक तो देखो ये की आ अपने कोल, यह साइंस आ, यह मैथ आ, और यह की आ मैथ प्लस साइंस। फेल किन्ने हो रहा, ये सिर्फ फेल वाले कैंडीडेट की गल कर रहे हैं उरे, ठीक है। ये ध्यान रखियो, यही डाटा लैके चलना है जिहड़ा बोथ वाला होऊगा, ठीक है। बोथ वाला अगर पास ही तो आप पास वाला लैके चलना सी, फेल वाला तो हुण फेल वाला लैके चल रहे हैं। फेल वाला देखो कितना है, फेल वाला देखो 32% आ, उरे तुसीं लिख दोगे 32, यह हैगा कॉमन पॉइंट। उस तो बाद फेल वाले दी साइंस की फेल वाले की गल करिए तो साइंस की फेल वाला देखो पास अपने को किन्ने हो रहा 48% हो रहा, तो फेल किन्ने हो रहा बिल्कुल जी 52 हो रहा, तो उरे 52% लिख दो। उस तो बाद मैथ वाले फेल किन्ने हो रहा 56। अपने कढ़ना की अपने कढ़ना है कि बट परसेंटेज पास कैंडीडेट की कढ़नी है। पास कैंडीडेट की कढ़न लई सब तो पहला आपां नूं फेल कढ़ने पैणगे। जो भी फेल दा आऊगा वो 100 चों माइनस करके अपना पास दा आ जाऊगा, कोई दिक्कत। और वो फेल का डाटा है तो फेल दे निकलणगे। फेल का डाटा किवें कढोगे, उही अगर तुसीं फॉर्मूला लाना चाहो तो फॉर्मूला ला सकते हो, नहीं भी लाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। हुण देखो दोनों नूं ऐड करो, 52 ते 56 नूं ऐड कर दो। देखो 52 प्लस 56 नूं ऐड करोगे, माइनस च की करना जिहड़ा इन्हां दा साझा पॉइंट है वो माइनस कर दो। कितना है 32, यही किन्ने हो जाएंगे 108। 108 चो 32 गए तो किन्ने आ जाएंगे 6 और 76। देखो 76% वो स्टूडेंट ने जिहड़े फेल होंदे आ दोनों सब्जैक्टां चो, तो पास वाले किन्ने हो जाएंगे 100 चो माइनस कर दो। 100 चो माइनस करोगे 76 तक किन्ने कह सकते हो 24%। 24% इहो जिहे स्टूडेंट होणगे जिहड़े पास होणगे। पास का रेशो पूछा हुआ सी, पास का तुसीं कह सकते 24%। 24% देखो किहड़े ऑप्शन च, ऑप्शन नंबर बी च, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो नूं लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं आप। अगर देखो उरे तुहानूं पता नहीं लग रहा किवें असीं फॉर्मूला उही लाया होया, ठीक है। फॉर्मूला तुसीं याद नहीं करना, बट तरीका तुहानूं पता होना चाहिए कि अलग अलग सब्जैक्ट ने उन्हां दा दोनों दा सम करके जो भी उन्हां च कंबाइन हैगा, ठीक है, साझा हैगा वो माइनस कर दो। फॉर्मूला तुहानूं यही दस्सिया जी। देखो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी। यही फार्मूला हैगा, तो यही फार्मूला अप्लाई किया डायरैक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट को समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इस तरीके के बेस पर क्वेश्चन आ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस लई थोड़े ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। नैक्सट देखो एन एग्जामिनेशन 47% पास इन द साइंस एंड 51% फेल इन द मैथमेटिक्स। इफ 42% फेल इन द बोथ सब्जैक्ट। देखो फेल च किहड़े आ दोवें बोथ, यानी बोथ दे रखा है, फेल वाले दे रखे। सेम उसी तरह ये बनाओगे, फेल वाले उरे लिखो क्योंकि दोनों सब्जैक्ट आ। 42% आ गया फेल वाले, अपने उरे फेल का डाटा लेके चलना। 47% पास हो रहा तो फेल किन्ने होणगे 53%। सेम इस तरह पूरे फेल वाले किन्ने है गया, ये देखो साइंस की गल कर रहे हैं, ये मैथ की गल कर रहे हैं। मैथ किन्ने 51। सेम इस तरह ये फेल का डाटा निकलूगा, अपने कटना की पास का कटना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आ। लास्ट क्वेश्चन वांग पूरे ऐड करोगे इन्होंने दोनों नूं कितना हो जाऊगा 104। 104 चो 42 माइनस कर दो, किन्ने हो जाने 2 और उरे कितना हो जाएगा 6।
62% फेल हो रहा स्टूडेंट, 100 चों 62 फेल हो रहा, तो पास किन्ने होणगे 38%। 38% देखो जी किहड़े ऑप्शन च बी च हैगा, तो बी बिल्कुल ही राइट। ठीक है, 5-5 सैकेंड के क्वेश्चन है जो तुम प्रैक्टिस कर लोगे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, माइंड च हो जाने क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। In an examination 65% of the student pass and in mathematics and 48% pass in the physics and 30% of in the both। देखो both हुण इत्थे गल की कर रहा है, पास की गल करी हुई है। देखो फिजिक्स एंड 30% ऑफ द पास इन बोथ की गल करिए, तो हुण पास वाला रेशो लैके चलोगे। ठीक है, क्वांटिटी पास वाली लैके चलोगे, यानी कि उरे तुहाडा आऊगा पास वाला। पास कितना जी 30%। यह मैथ आ, यह की आ फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। हुण अगर दे गल करिए 65% पास इन द मैथेमैटिक्स, तो 65 पास ने, तो यह भी पास का हैगा, तो बिल्कुल ही पास वाल लिखता, उरे तुसी कोई चेंज नहीं करना। 48% पास इन फिजिक्स, पास वाला ही हैगा, तो उरे भी पास वाला लिखना। देखो पहला आप चेंज करके लिखा सी, क्योंकि उरे आपनूं फेल का दे रखा सी, उपर पास का दे रखा सी, बट उन्होंने चेंज करके लिखा सी क्योंकि सारा का सारा डेटा फेल च आ सके। हुण सारा पास च है, तो पास का तुसीं कर सकते हो। हुण देखो जिहड़े अड अड है, इन्होंने दोनों नूं जोड़ दो। 65 ते 48 नूं जोड़ोगे तो कितना आ जाऊगा, देखो 65 103 आऊगा शायद तक, 65 और 48, 8 ते 5 13, हाँ सर लिख 113 आ जाऊगा। देखो 113 आ गया, 113 चो 30 माइनस कर दो। देखो कॉमन पॉइंट माइनस करते हुंदे आपां, और आ जाऊगा 3, इत्थे कितना आ जाऊगा जी 8, यानी कि 83%। 83% स्टूडेंट पास है गया, बट पूछा कि होया हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल। फेल कितना होया, 100 चो 83 माइनस करोगे तो कितना आ जाऊगा 17% पास आ जाऊगा। 17% देखो जी किहड़े ऑप्शन च बी च दे रखा, बी बिल्कुल ही तुहाडा राइट है। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को इस चीज़ क्लीयर हुई होगी। ये सी अज दी अपनी क्लास, जो परसेंटेज चैप्टर अपना चल रहा सी, इस दे नाल ही अपना फस्ट जो परसेंटेज चैप्टर आ वो खत्म होंदा जी। कोई भी कंसैप्ट नहीं रहा जो परसेंटेज चैप्टर तो क्वेश्चन बनते होण, सारे दे सारे ही कंसैप्ट जिहड़े हैगे डिस्कस कर लिया तुहाडे नाल। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ अज दी क्लास वधिया लगी होगी। सारे स्टूडेंटां ने रिस्पोंस जरूर देना जी क्लास किस तरीके नाल लग रही है। नैक्सट चैप्टर आपां स्टार्ट करांगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, डेली ਦੀਆਂ डेली क्लासां होणगीਆਂ, बने रहो साडे नाल, आपदी तैयारी ਨੂੰ मजबूत बनाने लई साडे नाल बने रहो। चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो जी, ਤੇ वीडियो ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हर स्टूडेंट को यह वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नैक्सट क्लास 'ਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।